आजकल हमारा उठना, बैठना, सोना सारा अव्यवस्थित हो जाने के कारण हम लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। इसलिए हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है और इस पित्त बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी, आँखों का लाल होना या खुजलाना, शरीर में खुजली होना, बालों का झड़ना, शीघ्र पतन या पीलिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे में हम इस पित्त को शांत करने के लिए पित्तनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो एक ऐसी ही औषधि है जिसको हम लाजवंती के नाम से जानते हैं, जो तासीर में ठंडी होती है और पित्त और कफ को शमन करती है। तो आज हम इस लाजवंती के बारे में बताने वाले हैं कि हम लाजवंती का प्रयोग किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाजवंती के बारे में जानते हैं कि ये कैसे दिखती है और इसका पंचांग, इसके फूल पौधे का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये लाजवंती भारतवर्ष में प्रायः उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। इसका पौधा करीब 2 से 3 फीट ऊंचा हो सकता है। इसके पत्ते खैर के पत्तों के समान दिखाई देते हैं। इसके फूल सफ़ेद या गुलाबी रंग के होते हैं। इसके जो बीज हैं, इसके 3 से 5 निकलते हैं। इसके फूल वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं और इसके फल आपको ठंड या शीतकालीन में दिखाई पड़ते हैं। इस लाजवंती की एक सबसे बड़ी जो खासियत है कि आप अगर कहीं भी इसको टच करते हैं हाथ से या और किसी चीज़ से, तो ये मुरझा जाती है और कुछ समय के बाद ये अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है। इसलिए इसको लाजवंती या छुई मुई के नाम से जाना जाता है। इस लाजवंती के कांड में आपको छोटे छोटे रोए दिखाई देते हैं और इसके बीच में एक कांटा भी दिखाई पड़ता है। तो इस लाजवंती का हम प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसका बॉटेनिकल नाम माइमोसा पौंडका है और इसको अंग्रेजी में सैटिविटा प्लांट के नाम से जानते हैं। संस्कृत में लाजवंती, नमस्कारी, माशीपत्रा, हिंदी में लज्जू, मराठी में लज्जू और तेलुगु में आपत्ति के नाम से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसकी गुणधर्म की बात करें तो लाजवंती शीत होती है और ये कफ पित्त को दूर करने वाली होती है। अतिसार, यौन रोग, कड़वी, चरपरी, पित्त शामक, दहन, व्रण को नष्ट करती है। तो इस लाजवंती का प्रयोग हम बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि गंठमाला होने पर आप इसके पत्तों को तोड़ लें और 40 मिलीग्राम इसका रस आप नियमित रूप से पीते हैं कुछ समय के लिए, तो आपका गलागंठ या गंठमाला भी मिट जाता है। जिन नारियों के वक्ष नहीं होते तो उनकी नारुता फीकी पड़ जाती है, तो आप ऐसे में लाजवंती और अश्वगंधा की जड़ को पीसकर आप वक्ष पर लेप करते हैं तो उनके वक्ष कठोर और पुष्ट हो जाते हैं। खांसी होने पर आप इसकी जड़ को तोड़ लें और गले में बांध देते हैं माला की तरह, तो आप देखेंगे कि आपकी जो खांसी है वो चली जाती है। विशेषकर आप छोटे बच्चों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर ये सुनने में आपको एक अजीब लगता है, परंतु ये सच है, आप भी करके देख सकते हैं। खांसी में इसका चमत्कारीय फ़ायदा मिलता है। बवासीर होने पर आप इसके पत्तों को तोड़ सुखा लें और इसका चूर्ण कर लें। 1 चम्मच चूर्ण और दूध के साथ आप सुबह शाम पिलाते हैं तो आपके बवासीर में काफ़ी लाभ होता है। शरीर में पित्त बढ़ जाने के कारण आपके दस्त में ब्लड आने लगता है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप इस लाजवंती की जड़ का चूर्ण 3 ग्राम और दही के साथ खिलाते हैं तो आपके अतिसार में जो रक्त है या रक्त अतिसार में लाभ हो जाता है। आपका खाना पचता नहीं है, अपच हो जाती है, तो आप ऐसे में इन पत्तों को तोड़कर 30 मिलीग्राम रस इसका निकाल लें और आप पिला देते हैं सुबह शाम, तो आपका अपच या कमला या छीड़ भी चली जाती है। कमला या पीलिया बुखार होने पर आप इस लाजवंती का सेवन कर सकते हैं।
आप इनके पत्तों को तोड़ लें और इसका रस निकाल कर करीब 20 से 30 मिलीलीटर आप सेवन करते हैं तो देखेंगे पहले 7 दिन में ही आपका बुखार और सभी प्रकार के पित्त शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरे हफ्ते में आप इसका सेवन करते हैं तो आपका पीलिया और अर्श जैसी समस्याएं भी मिट जाती हैं। हमारे खान पान बिगड़ जाने के कारण हमारे शरीर में आजकल पित्त बढ़ जाता है और इस पित्त के सूख जाने के कारण हमारे किडनी में स्टोन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप ऐसे में इस लाजवंती की 10 ग्राम जड़ का क्वाथ बनाकर आप सुबह शाम पिलाते हैं तो आपकी पथरी गल कर बाहर निकल जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट को आप इसकी जड़ का काढ़ा 100 ग्राम के आसपास आप देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मधुमेह या डायबिटीज़ में काफ़ी लाभ होता है। मूत्र विकारों में पेशाब जलन के साथ आना या बूंद बूंद आना आदि समस्याओं में आप इनको पत्तों को जल के साथ पीसकर और बस्ती प्रदेश पर लेप करते हैं तो आपका मूत्र अतिसार या मूत्र का बूंद बूंद आना जलन के साथ आना आदि समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जिनके प्रसव के बाद यूट्रस बाहर निकल आता है तो आप ऐसे में लाजवंती के पत्तों का रस और जड़ घिसकर बाहर निकले हुए गर्भाशय पर आप लगाएं और हाथों पर लेप कर ऊपर चढ़ाएं। पट्टी बांधकर आप आराम करें तो इससे गर्भाशय ऊपर चढ़ जाता है। कुछ समय तक आप इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो आपकी जो योनि है उसका भी संकुचन हो जाता है। जिन लोगों को हाइड्रोसिल की समस्या है तो आप ऐसे में इन पत्तों को कुचलकर अंडकोश के बांधते हैं तो उनकी सूजन भी चली जाती है। आपके शरीर पर कहीं भी नाड़ी वर्ण नासूर है, जख्म है, घाव है पुराने से पुराना तो आप ऐसे में इसकी जड़ को घिसकर वहाँ बांधते हैं तो नासूर जैसी समस्याएं भी मिट जाती हैं। पित्त बढ़ने से शीघ्र पतन या वीर्य का पतलापन होना आदि समस्याएं हो जाती हैं तो आप ऐसे में इस लाजवंती के बीज, तुकमलंगा, शीतल चीनी इन सब को आप बराबर मात्रा में ले लें और इनकी शीतल चीनी, तुकमलंगा इन तीनों को आप 1-1 ग्राम ले लें और तीनों को बारीक पीसकर कपट छान कर आप रख लें तो इनकी आप 8 पुड़ियाँ बना लें। तो एक पुड़िया आप शाम को 1 कप पानी में भिगोकर रख दें और सुबह ही उठकर आप उसको छानकर आप पी जाते हैं तो आप देखेंगे 8 दिन में ही उनकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इस लाजवंती के बहुत ही चमत्कारीय फ़ायदे हैं। आप इस लाजवंती का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और कौन सी बीमारी में करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।